दोस्तों तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ और गंधार ऑयल रिफाइनरी आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि डे 2 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें तो कल आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो कल अप्लाई करने का आखिरी मौका है। आईपीओ में फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 500 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 30 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 3042 करोड़ रुपए का है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए इसके डे 2 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 2 में आईपीओ 15.10 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो दूसरे दिन भी आईपीओ में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। QI20 पोर्शन में आईपीओ 8.55 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो QI20 की ओर से भी आपको कंटिन्यू एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। HNIs पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ को 31.19 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 32.74 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 28.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 11.56 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉइज पोर्शन में बात करें तो यहाँ पर आईपीओ में 2.47 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। और अगर शेयर होल्डर पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ 20.48 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो शेयर होल्डर पोर्शन में भी आईपीओ को देखें तो बहुत ज़्यादा आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो आईपीओ में काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। अब इस आईपीओ में जिस तरह सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं तो कल आईपीओ का आखिरी दिन है, तो कल आईपीओ में और भी ज़्यादा आपको एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस बहुत कम होने वाले हैं। अब अगर आप शेयर होल्डर पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम लॉट लगाते हैं तो यहाँ पर आपको 1 लॉट मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर आप 13 लॉट लगाते हैं तो फिर आपको 1 लॉट यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन अगर आप शेयर होल्डर पोर्शन में 13 लॉट से कम अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आईपीओ दूसरे दिन ही 20 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है और कल आईपीओ में और भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप शेयर होल्डर पोर्शन को टारगेट कर रहे हैं तो आपको 13 लॉट लगाने का ट्राई करना है। इसके अलावा अगर आप रिटेल पोर्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से एक एक दो लॉट के लिए अप्लाई करना है। टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के एंकर लिस्ट को भी देखेंगे तो इसके एंकर लिस्ट में भी आपको भर भर कर एंकर इन्वेस्टर्स के नाम आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि इस आईपीओ को लेकर एंकर इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिलेंगे और अगर टोटल नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल 67 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो इस आईपीओ को लेकर एंकर इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो आगे आईपीओ में कल आपको QI20 पोर्शन में भी एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलेंगे, तो कल QI20 पोर्शन में भी बम्पर सब्सक्रिप्शन आ सकते हैं। और आईपीओ की एंकर लिस्ट में 17 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 39 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो म्यूचुअल फंड्स भी इस आईपीओ को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अगर इसके बिजनेस की भी बात करें तो ऑलरेडी इसके बारे में बातें हो चुकी हैं कि कंपनी ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है। तो बेसिकली कंपनी टर्नकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो कंपनी जो OEM वाली कंपनियां हैं तो उनको जो अलग अलग तरह के इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई सॉल्यूशंस है तो वो ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस बढ़िया देखने को मिल रहा है। अगर इसके फाइनेंशियल की भी बात करें तो इसके फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। कंपनी के एसेट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी अच्छे कंपनी प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। नेटवर्थ में इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और करंट में कंपनी के ऊपर डेट भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो यहाँ भी आपको शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो जहाँ पहले इसका प्रीमियम 395 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो गिरकर थोड़ी देर पहले 388 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी ये 403 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम में काफ़ी शानदार तेजी है। आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है, तो इसका मतलब है कि आईपीओ से 12,090 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 80% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त है।
तो कल QI20 पोर्शन में भी IPO में खूब पैसे लगते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और ये जो IPO है ये सारे IPOs का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, यानी कि यहाँ पर आपको बहुत पैसे लगते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आपने इस IPO में अब तक अप्लाई नहीं किया है तो आप भी इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस IPO में लिस्टिंग गेन के साथ ही आप लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की बात करें, इसके फाइनेंशियल की बात करें तो ये सारे ही काफ़ी अच्छे हैं। तो आप इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करके रख सकते हैं। अगर लिस्टिंग गेन की भी बात करें तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो IPO से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी मिलने वाले हैं। तो इस IPO में लिस्टिंग गेन के साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट IPO को। गंधार ऑयल रिफाइनरी IPO की बात करें तो IPO 22 नवंबर को ओपन हुआ था और ये 24 नवंबर यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 169 रुपीज़ है। लॉट साइज 88 शेयर्स का है। IPO के इशू साइज की बात करें तो IPO 500 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 302 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 198 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। और ये मेन बोर्ड IPO है, तो कंपनी BSE और NSE पे लिस्ट होने वाली है। गंधार ऑयल रिफाइनरी IPO के भी अगर डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखेंगे तो यहाँ भी बम्पर सब्सक्रिप्शन है और IPO 15.86 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ भी काफ़ी बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। QI20 पोर्शन में IPO 3.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNI पोर्शन में 27.24 टाइम, यहाँ पर बिग HNI पोर्शन में 22.51 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और स्मॉल HNI पोर्शन में इसको 36.72 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में बात करें तो यहाँ भी IPO में अच्छे सब्सक्रिप्शन है और IPO 18.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ भी देखें तो दूसरे दिन भी काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। तो ओवरऑल बात करें तो इस IPO के भी मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। गंधार ऑयल रिफाइनरी IPO के भी अगर एंकर लिस्ट को देखेंगे तो यहाँ भी इसका एंकर लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। हालांकि IPO का साइज छोटा है, लेकिन फिर भी इस IPO को लेकर एंकर इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। इस IPO में एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 150 करोड़ रुपए का पोर्शन है, फिर भी आपको 16 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल यहाँ भी बढ़िया डिमांड है। गंधार ऑयल के भी बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी वाइट ऑयल की प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर है, तो इसका ओवरऑल बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। इसके अगर क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो इसके क्लाइंट लिस्ट में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, मेरिको, डाबर, पतंजलि आयुर्वेदा की बात करें, बजाज कंज्यूमर की बात करें। इसके अलावा जो लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनियां होती हैं वे सभी इनके क्लाइंट लिस्ट में आपको देखने को मिलती है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस अच्छा है। और अगर इनके फाइनेंशियल की भी बात करें तो इसके फाइनेंशियल भी आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी साल दर साल इजाफा देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। और कंपनी के रिजर्व की भी बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि कंपनी के ऊपर डेट भी देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया रिजर्व है और कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बनाती हुई देखने को मिल रही है। और ये जो IPO है ये काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर भी आ रहा है, तो इसके कारण भी इस IPO की मार्केट में काफ़ी बढ़िया डिमांड है। गंधार ऑयल रिफाइनरी IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ भी काफ़ी बढ़िया तेजी है। फिर से इसका प्रीमियम 76 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO में 88 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से 6,688 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 45% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। IPO में देखें तो IPO में भी बम्पर सब्सक्रिप्शन है। IPO का एंकर लिस्ट भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है और IPO का साइज भी छोटा है, तो कल यहाँ भी आपको शानदार सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस IPO में भी आगे अप्लाई किया जा सकता है। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी भी काफ़ी बढ़िया है, इसका बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है, इसके फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। तो आगे इस IPO को भी टारगेट करना है, तो कल इस IPO में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इस IPO की भी अगर बात करें तो यहाँ भी लिस्टिंग गेन के साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि किसी भी IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।